Hello students, it's your science worksheet number 7 scheduled to be done on 16th October 2020, and students, you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. And today's worksheet is based on the topic magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट का बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. वी नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड. वायर गर्म हो जाती है, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा. इट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. वो उसका हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का. इन टूडेज क्लास मोनिका मैम वॉन्ट्स टू शो एन एक्टिविटी. शी टेक्स अ कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. शी wraps an electric wire a few times around the cardboard tray and places a small compass needle inside it. After that, she connects the free end of this wire to an electric cell through a switch as shown in the figure. तो बेटा मैम ने क्या किया, मैम ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने से पहले ये एक बॉक्स के ऊपर उन्होंने वायर्स के कॉयल की तरह ऐसे से टर्न कर दिया, और उस वायर को उसके बाद एक बल्ब से होते हुए यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया. तो बल्ब क्या बता रहा है, कनेक्शन का बता रहा है कि कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है. और ये स्विच है, ये स्विच हटाना, और इसलिए इसको मूवेबल दिखाया गया है, और ये बैटरी है. तो देखिए यहाँ पर ये बीच में कंपास भी रखा गया है, जहाँ वायर है वहाँ बीच में ये कंपास भी है. She brings a bar magnet near the compass needle and asks the students to note down the observation in. पहले वो कंपास निडल के पास बार मैग्नेट लेकर आई और उन्होंने वहाँ पर दिखाया कि देखो कंपास के निडल की क्या पोजीशन है. फर्स्ट स्विच ऑन पोजीशन एंड स्विच ऑफ पोजीशन. पहले स्विच जो था उसको एक बार ऑन किया और एक बार ऑफ किया. Some students observe that when they bring a magnet close to it, the needle gets reflected in switch on position. Switch on position में जब वो मैग्नेट लेकर आते हैं तो निडल जो होती है वो मूव कर रही है, वो डिफ्लेक्ट कर रही है. They also notice that the compass needle gets deflected, the current flows in a nearby wire. तो उन्होंने कहा लेकिन अगर बार मैग्नेट के अलावा अगर नियर बाय वायर में भी करंट अगर फ्लो कर रहा है, तब भी वो जो कंपास है, ये कंपास का जो बेटा निडल है ये डिफ्लेक्ट करती है, यानी कि मूव करती है. तो ये उसकी तरफ डायरेक्ट करती है, उसकी तरफ डायरेक्शन देती है, नॉर्थ के डायरेक्शन की तरफ. तो इस तरह से द टीचर एक्सप्लेन्स दिस. उसके बाद टीचर ने एक्सप्लेन किया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वायर से, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. तब वो वायर जो है वो मैग्नेट की तरह वर्क करती है, और दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का. और बेटा देखिए ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. उन्होंने देखा कि जब भी करंट पास हुआ वायर से, तब उसने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी. एक वहाँ पर नोटिस किया उन्होंने कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चल रही थी, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास से. अब देखिए हमें आज के क्वेश्चंस क्या करने हैं. आज के हमारे क्वेश्चन है, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब करंट एक वायर से फ्लो करता है, डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट. तो यस, वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ये देखिए, when the electric current passes through a wire, it behaves like a, ये देखिए, it behaves like a magnet, and this is called magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट. जब करंट पास करेगा किसी वायर से तो वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है. तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया यस. नेम, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने किया था बेटा, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने. इन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक, जब भी एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नीडल ऑफ द कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट. बेटा यस, वो ट्रू है ये. और ये ट्रू क्यों है, क्योंकि देखिए बेटा जब भी नीडल है वो, जब भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है दूसरी मैग्नेट अपोजिट पोल्स में,
तो जब भी निडल के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है, यानी कि दूसरा मैग्नेट आता है, तब वो डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वो खुद भी कब रिएक्ट करेगी, जब वो एक मैग्नेट हो। तो ये आएगा ट्रू। तो बेटा उसके बाद है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो आप सबको ध्यान रखना है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क। आपको सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तभी हम लोग वापस स्कूल में मिल पाएंगे। आप सबको अवेयरनेस क्रिएट करनी है। वियर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, एंड कीप द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 2 yards or 6 feet. I hope you understood. You enjoyed your worksheet. So keep learning, enjoy learning, stay healthy and blessed, stay connected. Thank you. Have a nice